झारखंड के महागामा से कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे ने कहा कि गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे श्रेय लेने के लिए जिन कामों का जिक्र करते हैं वो यूपीए की सरकार में पारित हुआ था। एयरपोर्ट, एम्स या रेलवे, यदि कोई भी सांसद रहता तो वो बेहतर तरीके से उसे इम्प्लीमेंट करता। विधायक दीपिका पांडे ने कहा कि राज्य में बीजेपी सांसदों में से सांसद निशिकांत दुबे को हराना सबसे आसान है। गोड्डा से 3 बार सांसद रहे निशिकांत रेलवे के विकास की बात करते हैं तो वो अडानी की वजह से लाया गया, लेकिन वास्तविकता महागामा की जनता से पता चलेगा, जहां आए दिन नापी होती है और आज तक मेहरमा से गगनटी तक रेल नहीं पहुंची। दुमका के एमपी एमएलए की विशेष अदालत से एक मामले में आज बरी होने के बाद विधायक दीपिका पांडे ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि गोड्डा सांसद सीट से कांग्रेस पार्टी की टिकट पर अपनी उम्मीदवारी के लिए उन्होंने भी आवेदन दिया है। कांग्रेस सांसद गीता कोड़ा के बीजेपी में शामिल होने के सवाल पर दीपिका पांडे ने कहा कि देश में किस परिस्थिति में लोग बीजेपी में शामिल हो रहे हैं यह किसी से छुपा नहीं है। केंद्रीय एजेंसियों के दबाव या अन्य लालच के चक्कर में लोग बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। झारखंड में जिस तरह से बीजेपी ने सरकार को अस्थिर करना चाहा, उसमें बीजेपी को सफलता नहीं मिली और आगे भी सफल नहीं होने देंगे। बनना चाहता है कांग्रेस पार्टी में, एक प्रक्रिया के तहत अपना कैंडिडेचर बताते हैं लोग। हम लोगों ने भी अपना आवेदन दिया है। कैंडिडेट होंगे कि नहीं होंगे हमारी पार्टी तय करेगी। निशिकांत दुबे को हराना कितना मुश्किल होगा? लगातार मुझे लगता है कि इस राज्य में अगर सबसे आसान किसी भाजपा के प्रत्याशी को हराने का अगर चांस है तो वो निशिकांत दुबे जी को है, क्योंकि उन्होंने 3 टर्म सांसद रहने के बाद जिन कामों का वो श्रेय लेते हैं वो काम यूपीए के सरकार के समय पारित हुआ। और अगर वो उनके अलावा कोई भी सांसद रहता तो चाहे वो एयरपोर्ट हो, एम्स हो या फिर क्या और बताता, रेलवे की जो बात करते हैं, ये सारा इम्प्लीमेंटेशन बहुत बेहतर हो चुका। रेलवे वो गोड्डा तक लाने की बात करते हैं, वो अडानी के चलते गोड्डा तक तो पहुंचा। मैं महगामा से हूँ, आप महगामा के लोगों से पता कर सकते हैं। हर चुनाव के पहले रेलवे स्टेशन बता करके टेप ले करके कुछ लोग पहुंच जाते हैं, नापते हैं, लेकिन वो रेलवे स्टेशन हम लोगों ने आज तक महगामा, मेहरमा और गंगटी तक पहुँचते नहीं देखा है। देखिए तो ये पुरानी बात हो गई, लेकिन आपका क्या रिएक्शन है? किस परिस्थिति में लोग भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं आज पूरे देश में, ये सभी को पता है। या तो एजेंसीज के दबाव में हो या अन्य लालच के चक्कर में अगर लोग जा रहे हैं, तो फिर उसके बारे में हम लोग क्या कह सकते हैं। व्यक्तिगत तौर पर मेरा उनसे जुड़ाव रहा है, लेकिन किन परिस्थितियों में गए हैं वो आज पूरे राज्य से छुपा हुआ नहीं है। देखिए अभी हम लोगों ने 20-22 दिन पहले फ्लोर टेस्ट जीतने का काम किया झारखंड में। एकमात्र राज्य झारखंड ही था जहां पर भाजपा को उनके षड्यंत्रकारी तरीकों को जवाब देने का काम झारखंड के में महागठबंधन की सरकार ने हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में किया। यहाँ पर जो उस पूर्व मुख्यमंत्री अब कह सकते हैं हेमंत सोरेन जी ने उस दबाव में ना आने की बजाय राजनीतिक संकट से बचने के लिए इस्तीफा भी दिया और आज उन्हें कटघरे के पीछे रखा गया है। तो भाजपा सभी प्रयास कर चुकी है इस राज्य में भी सरकार को गिराने का, अस्थिर करने का, और मुझे लगता है अब तक वो सफल नहीं हुए, आगे भी नहीं हुए। हिमाचल में जो कल हुआ आपने देखा, क्रॉस वोटिंग हुई, किस परिस्थिति में हुई वो भी छुपा हुआ नहीं है। कांग्रेस ने इसको बहुत गंभीरता से लिया है और दोषी लोगों पर कार्रवाई भी हो रही है। और अगर कोई हम लोगों का इन हाउस मामला भी है, उसके लिए ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं। हिमाचल प्रदेश का जो समस्या है उसको जल्द निपटा लिया जाए।